जी वेलकम टू गणपति रसोई। गणपति रसोई में आज हमने बताया बिना जामन के दही जमाने का आसान तरीका। चलिए देख लेते हैं बिना जामन के दही कैसे जमती है। रोज इस तरह से दूध उबाल के रख लेते हैं और मलाई उतार लेते हैं। ये हो गई हमारी फ्रेश मलाई। 3 से इस तरह से 4 हमने कर ली है। ये देखो इस तरह से मलाई निकालते जाएंगे और एक पैन में इकट्ठा करते जाएंगे। अब कोई भी बड़ा सा पैन ले लेंगे, उसमें सारी मलाई इस तरह से निकाल लेंगे। अगर आपके पास दही नहीं है तो आज हम बताएंगे आप बिना दही के कैसे दही जमा सकते हो। इसी तरह से हमने कुछ मलाई इकट्ठा करके रखी हुई है। अभी आपको दही जमानी है तो मलाई फ्रिज से निकाल के छोड़ देना, रूम टेम्परेचर पर आने तक उसका वेट करना। ये देखो इस तरह से हमने 4-5 दिन की मलाई इकट्ठी कर ली थी और इसको अब छोड़ेंगे थोड़ी देर रूम टेम्परेचर पर आने के लिए। फ्रिज में से निकालने के बाद मलाई को 15 से 20 मिनट तक इसी तरह से छोड़ देंगे। मलाई को तो छोड़ दिया हमने साइड में 15 से 20 मिनट तक। अब किसी भी दूसरे बर्तन में दूध लेंगे और इसको हल्का गर्म कर लेंगे। अब हमने क्या किया, इस तरह से नींबू के पतले पतले स्लाइस निकाल लिए। ये देखो इस तरह से स्लाइस निकाल लेने हैं और एक मिर्ची लेनी है, इसको इस तरह से काट लेना है। लंबा लंबा काट सकते हो आप, बारीक बारीक काट सकते हो। मिर्ची को 4 से 5 भागों में काट लेना है और 3 से 4 लेनी है नींबू की स्लाइस। अगर आपके पास नींबू की स्लाइस नहीं है तो आप इस तरह से, जिस तरह से हम नींबू निचोड़ के छिलका फेंक देते हैं, इसको बिल्कुल भी मत फेंकना, इसको भी आप ले सकते हो। मलाई को बाहर रखे हुए लगभग 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। अब डाल देंगे इसमें गर्म दूध। ये देखो इस तरह से गर्म दूध डालने के बाद अब एक बार इसको इस तरह से मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अगर हम मलाई को गर्म करते तो मलाई यहाँ पर ही घी छोड़ देती और फिर हमारा मक्खन अच्छा नहीं बनता, इसलिए हमने मलाई को बिल्कुल भी गर्म नहीं किया। इस तरह से एक बार दूध में मलाई को अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब ये देखो हमने मलाई को अच्छे से मिक्स कर लिया। अब दूध चेक कर लेना इस तरह से, हल्का गुनगुना दूध चाहिए हमको। अब लेंगे नींबू, नींबू इसमें निचोड़ेंगे नहीं, निचोड़ेंगे तो दूध फट जाएगा। इस तरह से नींबू को अच्छे से अंदर डाल देंगे। ये देखो सेंटर में डालते हुए अलग अलग करके इस तरह से नींबू को डाल देंगे। साथ में डाल देंगे हरी मिर्चें। अब एक बार फिर से मिक्स कर देंगे। अब इसको ढक के छोड़ देंगे। अभी सर्दी बिल्कुल भी नहीं है तो इसी तरह से बिना ढके इसका काम चल जाएगा। सिर्फ ढक्कन लगाएंगे इसका, ऊपर से कोई भी कपड़ा इसके ऊपर नहीं रखेंगे और हमारी दही सुबह अच्छी जमी पाएगी। अब ढक्कन लगा के छोड़ देंगे। अगर आपके यहाँ सर्दी है तो आप यहाँ पर कोई भी कपड़ा इसके ऊपर रख सकते हो। सुबह देखेंगे तो हमारी दही एकदम चक्का की तरह अच्छी सी जमेगी। अब हम कोई भी बर्तन ले लेंगे, इस तरह का लोटा जो घर पर होता है वो लेंगे और थोड़ी सी दही डाल देंगे इसमें। देखो इस तरह से थोड़ी सी दही डाल दी और ऊपर से डालेंगे गुनगुना दूध। आज हम दही वाला दही भी दिखाएंगे आपको और बिना जामुन वाला भी दही साथ में ही दिखाएंगे दोनों। ये देखो इस तरह से हमने ये दूध बीच में डाल दिया। अब इसको भी कल चेक करते हैं, इसको ढक के रख देते हैं। ये देखो सुबह देखते हैं दही हमारी कितनी अच्छी जम चुकी है। देख सकते हो आप, बिना जामुन की भी दही इतनी अच्छी बन सकती है। दिखाते हैं आपको, ऊपर तो अच्छे से मलाई आ चुकी है। ये देखो कितनी गाढ़ा दही जम चुकी है। इसी तरह से आपके पास दही या लस्सी नहीं है तो आप मिर्च और नींबू से दही जमा सकते हो, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। अब देख लेते हैं जामुन वाली लस्सी। है देखो इस तरह से गाढ़ा दही जमाने का आसान तरीका आज हमने आपको बता दिया। इसी तरह से आप ट्राई करके जरूर देखना। अब इसको रखते हैं साइड में और अब इससे बनाएंगे मक्खन। अब हम ले लेंगे हमारी, ये देखो छोटी सी हांडी बोल लो इसको या बिलोनी बोल लो। अब मलाई इसमें डाल देंगे। ये देखो दही देखो आप कितनी अच्छी बन चुकी है। अब आप चाहो तो मिक्सी में भी बना सकते हो, आप चाहो तो इस तरह से ट्रेडिशनल तरीके से मेरी तरह से बना सकते हो। दही डालने के बाद अब डाल देंगे इसमें ठंडा ठंडा पानी, लगभग 2 से 3 गिलास। अब लगाएंगे इसमें रई। अब इस तरह का कोई भी रिंग ले लेंगे और हमारी बिलोनी इसके ऊपर इस तरह से रख देंगे, इससे हिलेगी नहीं बिल्कुल भी। अब ले लेंगे हमारी लस्सी बनाने वाली मशीन, अब इसको चला देंगे। ये देखो 2 मिनट बाद ही हमारा मक्खन आ चुका है। ये देखो अब इसको निकाल लेंगे। मशीन को अच्छे से साफ करने के बाद अब डाल देंगे ठंडा ठंडा पानी। ये देखो इस तरह से ठंडा पानी डालेंगे और थोड़ा सा पानी हाथ के ऊपर भी डाल लेंगे और अब इसको निकालेंगे। ये देखो अब इसको इस तरह से लस्सी निकालते हुए इस तरह से इसको निकालते जाएंगे। इसमें इसी तरह से सारा मक्खन हम निकाल लेंगे। इस तरह से उछाल लेंगे। ठंडा पानी डालोगे तो आप इस तरह से उछलेगा, वरना नहीं उछलेगा, आपके हाथ पे चिपक जाएगा। ये देखो हमने इतना सारा मक्खन निकाल लिया। ये देखो हल्की सी लस्सी इसमें आ चुकी है, थोड़ी सी है बिल्कुल। अब इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा ठंडा पानी डाल देंगे साइड से इस तरह से और 2-3 बार इसी तरह से पानी डालने के बाद निकाल लेंगे। फिर इसकी सारी लस्सी निकल जाएगी और हमारा मक्खन बन चुका है। इस तरह से हिलाते हुए इसका पानी निकाल देंगे।